शहर के अंदर एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। लोगों को अपना इलाज कराने के लिए या तो बम्बई जाना पड़ता है या थाना, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को इलाज के लिए। और जो अस्पताल है सरकारी एमएमएलई में, वो पिछले 12-13 साल से बन रहा, अब तक बन के तैयार नहीं हुआ। तो अस्पताल तो अभी बना नहीं, ऊपर से जो मंत्री साहब है उन्होंने हज हाउस की भी घोषणा कर दी है। तो 13 साल में जब अस्पताल नहीं बना तो ये हज हाउस कितने साल में बनेगा? हज हाउस तो भूल जाओ, हज हाउस बनने वाला नहीं है, गर्ल हॉस्टल बनने वाला नहीं है। इन्होंने जितने वायदे किए, इन्होंने एक वायदा में आपको छोटा सा सलाटर हाउस बनेगा कि नहीं बनेगा? वो भी नहीं बनेगा। तो बार बार मुमरा कौसा शहर को शंघाई बनाने की बातें आती है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वाकई में हमारा शहर मुमरा शंघाई बन रहा है? शंघाई देखा है? पहले तो इनसे ये पूछो, आपने शंघाई देखा है? मुमरा के लोगों ने शंघाई देखा है? हाँ, यहाँ तो खाली चॉकलेट देने का है, चॉकलेट देने का, पिपरमेंट देने का, कैडबरी देने का, 350 में औरतों को खाली रैली में करने का, इसके सिवा इनको कुछ आता नहीं। और खाली इनको ये अच्छी तरह मालूम है, इनके लोग बताते हैं अच्छी तरह मालूम है कि इलेक्शन लगेगा तो पैसे बांट दो और जीत जाओ, किस्सा करो। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी मनपा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी है। इसको देखते हुए मुमरा कौसा की तमाम राजनीतिक दल अभी से ही चुनाव जीतने के लिए अपनी अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ एमआईएम की अगर हम बात करें तो एमआईएम ने अभी हाल ही में अपनी बॉडी को डिक्लेयर किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मुमरा कौसा और थाने के अंदर जान डालने के लिए एक बड़ा दाव खेला है। उसने यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी की जो दिग्गज नेता है, जो पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, जनाब नईम नज़ीर खान, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए न केवल उन्हें थाने जिले का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, बल्कि मुमरा कौसा कलवा दीवा का प्रभारी भी बनाया है। एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, बहुत बड़ा भरोसा किया कांग्रेस पार्टी ने जनाब नईम खान के ऊपर। इसी विषय पर हम बात करेंगे उनसे और उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। खान साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो आप पे भरोसा जताया है और आपको थाने ज़िले का मतलब कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया है और उसके साथ ही कलवा मुमरा दीवा का प्रभारी भी बनाया है, तो बड़ी जिम्मेदारी है। इसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? कैसी जिम्मेदारी निभाओगे आप? मैं तो सबसे पहले तो नाना पटोले का शुक्रिया अदा करूँगा, जो उन्होंने आज मेरे ऊपर एक बहुत जिम्मेदारी और भरोसेमंद आदमी समझ के उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है। मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं पूरा खरा हो। मेरे को वर्किंग प्रेसिडेंट थाने का बनाया। थाने में जितने भी मुसलमान एरिया हैं, राबोड़ी है, इधर है, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर भी यानी मैं देख सकूँ। फिर दूसरी एक जवाबदारी बना दिया कि प्रभारी बना दिया मेरे को, कलवा मुमरा कौसा दीवा का। और प्रभारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि प्रभारी के हाथ में टिकट है, सब ब्लॉक अध्यक्ष है, सारी चीज़ें हैं। और मेरे को पूरी उन्होंने ताकत दी है कि आप जो चाहो वो करो, जिसको चाहो बदली करो, जो काम नहीं करता उसको बाहर निकालो, जो काम करने वाला है उसको अंदर लेकर आओ और कांग्रेस को अपने को बढ़ाओ। तो ये बहुत बड़ी एक जवाबदारी जिम्मेदारी हमारे सामने हमें दी है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जवाबदारी जिम्मेदारी मैं पूरी निभाऊँगा। और जिसको आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जिसको अपनी अगर गठबंदी करना है और जिसको ग्रुपिज्म करना है, वो अपने घर में खुश रहे, मेरे होते हुए यहाँ नहीं चले। खान साहब, आप भी अच्छी तरीके से जानते थे कि एक समय ऐसा था जब मुमरा कौसा के अंदर कांग्रेस का बोलबाला था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी मतलब क्या बात हो गई कि कांग्रेस पार्टी जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। लेकिन अब जब कि आपको इतनी बड़ी पोस्ट दी गई है, तो क्या यह मान के चले कि आने वाले दिन मुमरा कौसा के अंदर कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आएगी? क्योंकि मनपा चुनाव करीब में है, इसी को देखते हुए शायद आपको मतलब ये पद दिया गया है। तो आने वाले दिनों में आपकी क्या रणनीति होगी इलेक्शन को लेके? देखिए, रणनीति तो कुछ ऐसी नहीं है, लेकिन जो आज सत्ताधारी है, आज उन्होंने कुछ किया नहीं, सिवाय लोगों से वायदे किए। और इलेक्शन पीरियड जब आता है तो वो बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते हैं कि हम आपको हज हाउस देंगे,
गर्ल हॉस्टल देंगे, लाइब्रेरी देंगे, ये देंगे। लेकिन आज उन्होंने 12-13 साल होने को आ रहे हैं हमारे मंत्री को, उन्होंने ये चीज़ों को कभी पूरा नहीं किया। खान साहब, आप कह रहे हैं कि यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है उसने 12-13 सालों में कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनकी तरफ से तो ये दावे बार बार आते हैं कि उन्होंने मुमरा कौसा के अंदर बहुत विकास कर दिया है, शहर का नक्शा ही बदल दिया है, तो मुमरा शहर को शंघाई बना दिया है, और आप कहते हैं विकास नहीं हुआ। तो देखिए, अल्लाह ने मुझे आंखें दी, दिमाग दिया, मैं समझदार इंसान हूँ। आप मेरे को विकास बता दो किधर। आज कौसा आधा किलोमीटर है, आपको जाने को 20-25 मिनट लगते हैं, समझे आप। पानी गंदा आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी की शॉर्टेज हो रही है। टोरंटो लेकर आए, टोरंटो लाइट कभी भी जा रही है, कभी भी आ रही है, 2-2 घंटे पुरसाने हाल नहीं है। इस सर्दियों में ये हाल है तो गर्मी में क्या हाल होगा, आप समझे। कोई कंक्रीट वर्क नहीं है। 38 साल हो गए थाने महानगर में, 38 साल में ये विकास बता देना मेरे को, विकास क्या। आज इन्होंने खुद का विकास, आज उन्होंने वहाँ से कब्रिस्तान उड़ा के यहाँ डाल दिया MMLA में, जिधर पानी भरता है खबर में आदमी उतार नहीं सकता है। गुजरात से मट्टी लाए तो मालूम हो गुजरात से नहीं है, मुंबई की मट्टी है। ये सारी चीज़ें, ये तो इलेक्शन के अंदर जब बयान होएगा तो इलेक्शन के अंदर निकले। कहने का मतलब है यहाँ हटा दिया जायसवाल से बोल के, उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया, तो अभी ये समझ में आया कि उनकी बिल्डिंगें ऊपर आ रही हैं, उनके टावर आ रहे हैं, तो ये लोगों को दिख रहा है, लोगों को विकास भी दिख रहा है, लोगों का इनका भी विकास दिख रहा है, लोगों को सब दिख रहा है। 38 साल महानगर पालिका को होके आज रोड ही रोड बन रहा है, रोड के सिवाय कुछ नहीं बन रहा। ये बताओ ना आपने, आज मार्केट नहीं बना पाई, आज ये हॉकर के लोगों को बिठाने के लिए जगह नहीं बन पाई। आप 1000 आपने मित्तल में आपने बिल्डिंगें ली, 1000 लोगों के लिए आप दुकानें बना देते, उनको बसा देते, आपको ज़िंदगी भर आपको दुआ देते। लेकिन आपका विकास है क्योंकि आपके टावर आने वाले, बड़े बड़े टावर आ रहे हैं, प्लान पास होने वाला है, आपने उद्घाटन भी किया, दाल गोश्त भी खिलाया। यानी बस खिलाते रहो और 350 रुपये देते रहो जो रैली के अंदर आने के, इसके सिवा इन्होंने कुछ। खान साहब, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था किसी चैनल में, उसमें आपने कहा था कि मतलब कि मुमरा कौसा की अगर हम बात करें तो जब आप मेयर थे उस ज़माने के अंदर आपने मुमरा पुलिस स्टेशन हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, और ये सड़क भी आप ही के टाइम पे, रोड भी आप ही के टाइम पे पास हुई थी, और जो ये पानी की जो टंकियाँ हैं, पानी के जो पाइपलाइन है, वो भी सब आप ही के दौर में हुआ था। तो इन्होंने नया क्या किया शहर के अंदर? नहीं किया इन्होंने, और हालत ख़राब करी है। इलीगल बिल्डिंगें चल रही हैं, इलीगल बिल्डिंगें बना रहे हैं आप। मैंने जो 27 इंची की पाइपलाइन लाए थे, ये पाइपलाइन बढ़ाएंगे नहीं। इनके नेता क्या कर रहे हैं, इधर से खोद रहा उधर डाल रहा, उधर से खोद रहा उधर डाल रहा है। एक मटका है, एक मटके में अगर 40 आदमी पानी पी रहा है तो बराबर की है। मिसाल दे रहा हूँ आपको, वही मटके में 400 आदमी पानी पी रहा तो पानी का क्या लगा, मालूम है इतना पानी मिला है, कुछ बूंदे मिले, तो ये समझ नहीं पा रहे। और ऊपर से मज़े की बात है, इनका मंत्री विरोधी पक्ष नेता है, इनका मंत्री विरोधी पक्ष नेता कमिश्नर के सामने हड़ताल कर रहे हैं, बैठे हुए आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने ज़िंदगी में सुने, नजीब मुल्ला था विरोधी पक्ष नेता, 5 साल रहा, उसने कभी ये हरकतें नहीं करी। आप बैठो, आप मंगाओ, आप प्रस्ताव पास करो, पैसा निकालो, बनाओ ना, ये सब नाटक बंद करो। तो ये सब नाटक बंद करना पड़ेगी। आप खाली लोगों को बता रहे हो कि मुसलमान बेवकूफ़ है क्या? आप बता रहे हो कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं देखो मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ कमिश्नर के सामने, मेरी बेटी बैठी हुई है। अरे ये सब नाटक बंद करो। जब कुर्सी दी है तुम्हारे को, कुर्सी काम करने के लिए, हमने ज़िंदगी में 25 साल हम महानगर पालिका में रहे, कभी हमने भूख हड़ताल नहीं करी, कभी हमने मोर्चा नहीं निकाला, क्योंकि हमारे वो ताकत थी। हमने ताकत के बल के ऊपर ये मुमरा कौशल को डेवलपमेंट। खान साहब, मुमरा कौसा की जो आबादी है आप भी अच्छी तरह जानते हैं, 10 से 12 लाख के दरमियान में इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन इसके बावजूद भी शहर के अंदर एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। लोगों को अपना इलाज कराने के लिए या तो बम्बई जाना पड़ता है या थाना, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को इलाज के लिए। और जो अस्पताल है सरकारी MMLA में, वो पिछले 12-13 साल से बन रहा, अब तक बन के तैयार नहीं हुआ। तो अस्पताल तो अभी बना नहीं, ऊपर से जो मंत्री साहब है उन्होंने हज हाउस की भी घोषणा कर दी है। तो 13 साल में जब अस्पताल नहीं बना तो ये हज हाउस कितने साल में बनेगा? हज हाउस तो भूल जाओ, हज हाउस बनने वाला नहीं है।
गर्ल हॉस्टल बनने वाला नहीं है। इन्होंने जितने वायदे किए, इन्होंने एक वायदा मैं आपको छोटा सा सलाटर हाउस बनेगा कि नहीं बनेगा? वो भी नहीं बनेगा। मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ, मैं एक कैसेट है जो इलेक्शन के दौरान में वो कैसेट में लोगों के सामने पेश करूँगा। इन्होंने ये कहा था, पब्लिक को आह्वान किया था कि अगर टोरेंट आपके को ऑफिस दिया, उसकी ऑफिस तोड़ दो, उनको ऑफिस की जगह मत दो, उनको घुसने मत दो, उनको आने मत दो, खाली इलेक्शन पीरियड में ये बात। ये तो अमित शाह से भी उस्ताद है। अमित शाह से एक डोरेमोन बोलता है कि मेरी लाश पे से जाना, किधर है? आखिर खान साहब, ये जो टोरेंट जो मुमरा कलवा के अंदर आई है, तो इसको लाने वाला कौन है, इसके जिम्मेदार कौन है? ये एक है बीजेपी हुकूमत। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम लोग सरकार में थे, ये थे, हमारे को एक नॉलेज है। जिस टाइम ये आता है, अगर किसी की भी हुकूमत हो, लोकल एमएलए का एनओसी लगता है, एमपी और एमएलए का इलेक्शन लगता है एनओसी। अब मैं आपको बोलूँगा तो हम दे दिए एनओसी, भुगतवान तो आज भुगता। और सोने पे सुहागा ये भी है कि उन्होंने ये भी बोल दिया, मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, इलेक्शन के दौरान में उन्होंने हमारे ऊर्जा मंत्री को क्या लिखा है। ऊर्जा मंत्री को उन्होंने ये लिखा है कि ये मेरे इलाका, मेरे क्षेत्र के अंदर मुसलमान इस काबिल नहीं है जो पैसा भर दे, इन्हें हमको और गरीब बना दिया। हमने हमारे ऊर्जा मंत्री से कहा ये सब बकवास है, हम लोग पैसा भरने को तैयार है, हम लोग पैसा भरते हैं, लेकिन कायदे का तो पैसा हो। आप बोलते हो कि बकाया अभी एमएसबी का भी वसूल करो, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हो रहा है, ये कौन सा वो हो रहा है? और आप खड़े रह के बोल रहे हो मेरी हुकूमत आएगी तो सब में पहले हम कैंसिल करेंगे। ऑन रिकॉर्ड है, मेरे मन से नहीं कह रहा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अभी मैं बोलता हूँ यहाँ के लोगों के एक इम्तिहान है, लोग परेशान हैं, सच्चे अगर परेशान हैं तो इनको वोट नहीं देंगे, हमको वोट देंगे। और मैं आपको ये भी बताता हूँ आपके माध्यम से, हमारे नगर सेवक आ गए 3 महीने के अंदर, ये पूरा बिलिंग हम सुधार के देंगे, नहीं दिया तो हम समझेंगे ज़िंदगी में खान साहब ने राजनीति नहीं की। खान साहब, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि टोरेंट का जो मतलब एग्रीमेंट बना है वो 20 सालों के लिए बना है, 20 साल से पहले टोरेंट जाने वाली नहीं है। तो अभी हाल ही के दिनों में मंत्री साहब ने जो ऊर्जा मंत्री उनसे भी मुलाकात की थी, अजीत पवार साहब से भी मुलाकात की थी, और जो बिजली के जो बिल है उसके अंदर मतलब काफ़ी मतलब छूट देने की भी उन्होंने बात की थी, जो मीडिया में काफ़ी वायरल हुई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब इलेक्शन का पीरियड करीब में आ रहा है, तो लोगों को कुछ राहत पहुंचाने का मतलब वो काम कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ नहीं, ये सब बकवास। अजीत दादा पवार के इधर मीटिंग में सिर्फ 15 मिनट के अंदर फैसला हो गया, और वो मुमरा का खाली एक लाइन बोला गया और बाद में निकाल दिया गया। मैं आपको बताता हूँ ये क्या बात करेंगे मेरे सामने, करने वाला हो तो सरकार फटाक से कर देगी। आज इन्हीं की हुकूमत है, मुमरा जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मंत्री हैं, मंत्री है ना, अल्लाह ने इनकी ऐसे झूठा वायदे कर रहा है मुसलमानों से, तो अल्लाह ने कहा कि जा बेटा तेरे को मैं मंत्री बना दूँ, क्या आइंदा तू खड़े रहेगा, क्या बोलेगा, मंत्री से तो कम पावर नहीं। वही मैं आपको बताता हूँ, विरोधी पक्ष नेता जा रहे हैं कमिश्नर के बाहर, नाटक। आपके पास मंत्री है, आप खुद विरोधी पक्ष नेता हो, आपके एकनाथ शिंदे से बहुत अच्छे संबंध हैं, तो आप हमारी तकलीफ़ों को बढ़ा क्यों रहो, घटाओ ना। ये क्या चल रहा है? ये पुलिस वाले चिल्ला रहे हैं, ट्रैफिक पूरा जाम है, आदमी बीमार है तो अस्पताल नहीं जा सकता। खान साहब, आपने अभी ट्रैफिक की बात की, तो जैसे कि आप भी जानते हैं कि ये ट्रैफिक जो जाम होता है ये रोज़ की कहानी है। तो आपकी ही पार्टी के जो कांग्रेस के मतलब एक पदाधिकारी नूर खतीब भाई, उन्होंने शासन प्रशासन से पिछले काफ़ी सालों से वो मांग कर रहे हैं कि मुमरा में एक फ्लाईओवर ब्रिज होना चाहिए, और जब तक फ्लाईओवर ब्रिज नहीं बनेगा ये ट्रैफिक की समस्या जो जस का तस रहेगी। तो लेकिन सत्ताधारी पार्टी का मतलब ये कहना है कि जो ट्रैफिक जाम होता है तो ये हॉकर्स जो रोड के ऊपर धंधा लगाते हैं उनकी वजह से होता है। क्या केवल हॉकर्स ही जिम्मेदार है इस ट्रैफिक के? मैं आपको एक बात बताऊँ, हॉकर ज़रूरत से ज़्यादा हो गए, और आने वाले दिनों में इतने हॉकर हो जाएंगे कि यहाँ से गाड़ी पास होना मुश्किल है। अभी आधा घंटा लगता है कोसा जाने शाम के वक्त। इनको पहले से ही बोला था, इन्होंने ये बोला था मैं हॉकर जोन बनाऊंगा, हॉकरों के लिए
जगह दूंगा, दुकानें बनाऊंगा, छोटी छोटी दुकानें बनाऊंगा, मगर वो बिल्कुल हवा में है सब। मैंने कहा ना, सारी बातें इनकी हवा में, कोई कॉन्क्रीट बात नहीं। आपने अस्पताल का एक प्रश्न पूछा, इतने साल लगे। मैं आज आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहिए, मैं तो एडवांस में बोलता हूँ, अब लोग उसके ऊपर फिर बाद में हो जाएगा ना तो 10 आदमी बोलेंगे। ये अस्पताल प्राइवेटाइजेशन के ऊपर इनका ज़्यादा दिमाग है, और प्राइवेटाइजेशन इनके आदमी को मिलेगा, अंदर अंदर सब तय हो गया। जिस दिन वो तय हो गया उस दिन हॉस्पिटल तैयार भी हो जाएगा, चालू। और आप चाहो तो मैं नाम भी बता दूं कि प्राइवेटाइजेशन में किसको ये मिलेगा। ये क्योंकि जो हमारे पहले रेस के घोड़े हैं प्राइवेटाइजेशन में, वो हमारे डोरेमोन है। जी, अब ये बोलिए। ट्रैफिक का मसला हल कैसे होगा खान साहब? ये यहाँ से जब तक हटेगा नहीं, ये तो जब तक हॉकर्स को लीगल हॉकर जोन नहीं मिलेगा, जैसे सत्ताधारी पार्टी का वादा था, हॉकर जोन अभी तक का तो मतलब कहीं भी मतलब नज़र नहीं आ रहा है, तो आखिर ये मसला हल कैसे होगा? ये मसला हल हो ही नहीं सकता। ये अपना विकास कर रहा है। इन्होंने यहाँ पहले पुरानी जगह पे बिठाया, वहाँ से उन्होंने बोला भैया ये बन रहा है, नाला बन रहा है, 2 महीने के लिए फिर वापस इनको बिठाएंगे। गुलाब पार्क में 2 महीने की जगह 1 साल होने को आ रहा है। ये नाला नहीं बना, इन्होंने बिठाया नहीं, और वो नाला भी बन जाएगा, वो रोड भी बन जाएगा। जो MM वैली पे रोड निकलेगा सिर्फ बिल्डरों के लिए बन रहा है। बिल्डर लॉबी को फायदा, बिल्डर लॉबी का इतना करप्शन है कि पूछो नहीं। आज आपको मैं बताऊं, महानगर पालिका 36,000 करोड़ माइनस में, कहाँ से ये बनाएंगे? 36,000 करोड़ जो मायने रखता है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने सब खोखला कर दिया, ख़त्म कर दिया, बचे ही क्या। अभी ये खाली झूठे वायदे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यानी पानी की सुविधा सही नहीं। और ये जो बार मुमरा कौसा शहर को संघाई बनाने की बातें आती है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वाकई में हमारा शहर मुमरा संघाई बन रहा है? संघाई देखा है? पहले तो इनसे ये पूछो, आपने संघाई देखा है? मुमरा के लोगों ने संघाई देखा है? हाँ, यहाँ तो खाली चॉकलेट, मैंने क्या है, चॉकलेट देने का, पिपरमेंट देने का, कैडबरी देने का, 350 में औरतों को खाली रैली में करने का, इसके सिवा इनको कुछ आता नहीं। और खाली इनको ये अच्छी तरह मालूम है, इनके लोग बताते हैं अच्छी तरह मालूम है कि इलेक्शन लगेगा तो पैसे बांट दो और जीत जाओ। किसका करो? बुनियादी करप्शन है। जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगा, यहाँ सुधार नहीं होगा, या इनको भेजा जाएगा। मैं यहाँ की जनता से एक ही अपील करूँगा, टोरंटो ने इन्होंने बहुत वायदे किए, पूरा नहीं किया। आप परेशान हैं, आप बटन पंजे पे दबाओ, इनको परेशान करो, हम आएंगे 3 महीने में हम सही करके दे देंगे, आपको ये वायदा रहेगा। अच्छा खान साहब, आगामी मनपा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं, तो अब जबकि आपको एक बड़ा पद दिया है, कांग्रेस पार्टी ने प्रभारी बनाया आपको कलवा, मुमरा और दीवा का, तो मैं जान सकता हूँ कि आपकी जो पार्टी है वो कितनी सीटों पे मतलब यहाँ से मतलब नगर सेवक का चुनाव लड़ेगी? हम तो सब लड़ेंगे। अच्छा, हाँ, तालमेल नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे नाना पटोले ने पहले बोल दिया कि तालमेल नहीं मतलब होगा, गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन नहीं होगा। इसके लिए तो उन्होंने सेना से हाथ मिलाने की बात कर। एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन होगा। न्यू बॉम्बे में तो हो गया, यहाँ पर भी हो जाएगा। अच्छा, थोड़े दिनों में। तो आप सारी सीटों के ऊपर मतलब आपके कैंडिडेट इंशाल्लाह हमारे सारे कैंडिडेट खड़े रहे, अल्लाह ने चाहा। और एक आखिरी सवाल मैं और आप पूछना चाहूँगा आपसे कि ये तो हमने बात की नगर सेवक के चुनाव की जो कुछ महीनों के बाद है, 2024 के अंदर, सन 2024 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, तो क्या आप भी मतलब इलेक्शन लड़ेंगे उस चुनाव के अंदर? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँगा, 2024 में इलेक्शन लड़ना कोई बड़ी बात नहीं। लोगों को पहले समझना चाहिए इलेक्शन क्या चीज़ है, आपका फ़ायदा किधर है, आपका विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, आप कौन से दिशा में जा रहे हो। आज 10 साल हो गए, कौन से दिशा में मुमरा वालों को समझना चाहिए। मैं वही आपसे कहने की बात कर रहा हूँ कि आज आप दुनिया के परेशान हो, आपको सबक सिखाना है। 24 के अंदर अगर जनता ने साथ दिया नगर सेवकों में, तो इंशाल्लाह ताला 24 में खड़ा रहूँगा और बहुत कुछ करके इनको बता दूंगा कि काम कैसे है। और सबसे आखिर में खान साहब, आप मुमरा कौसा की जनता से आगामी मनपा चुनाव को लेके क्या अपील करना चाहोगे? मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आपने 10 साल 12 साल जो भी
जो भी आपने परेशानी होगी। देखिए 38 साल हो गए महानगर पालिका में, जिधर कमाई है रोडों में नालों में वहीं लगे हुए। आज हर नगर सेवक वहाँ लगा हुआ। मच्छर बढ़ गए उनको मतलब नहीं है, लाइट जा रही है उनको मतलब नहीं है, पानी जा रहा है कोई नहीं, खाली दिखाने के लिए आपको बुला लिया, किसी को और को बुला लिया, भाषण कर दिया पानी के लिए। थोड़ा पहुँच गया महानगर पालिका पहुँच गया, कमिश्नर के सामने ऑफिस के सामने नाटक कर लिया, इसके सिवा इनके बाद। मैंने आपको बताया ताकत, आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं और जो जानकार है वो भी जानता है कि मंत्री की ताकत क्या होती है। मंत्री की ताकत इतनी बड़ी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो खाली चेयरमैन में मंत्री बना था, वो ताकत मेरे को मालूम है। तो छोटे में ताकत मालूम है तो ये तो बड़े में ताकत की थी। वो चाहे तो ये मुमरा कौसा को गुले गुलजार बना सकते, नक्शा ही बदल सकता नक्शा बदल। कलवा में किया ना, आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊँ तो कचरे नहीं कचरे कलवा में किए तो मुमरा में क्यों नहीं सुनो ना, कचरे का आप ढेर देखो जाके, कचरा बदबू चारों तरफ, लोग बोल रहे हैं नहीं भाई ये क्या है, ये जुल्म है हमारे ऊपर, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ये कोई ये वो नहीं दिखता है इनको। हाँ, विरोधी पक्ष को नहीं दिख रहा है कि भाई क्या 2 माले तक कचरा जमा हो रहा है। उसके बाद मैं एक दिन विरोधी पक्ष के नेता तो बहुत काम कर रहे हैं, सुबह 6-6 बजे उठ के पूरे इलाके का वो दौरा कर रहे हैं, जहाँ देखो वो नजर आ जाते हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ। तो विरोधी पक्ष नेता की ताकत, मंत्री की ताकत, 17-18 नगर सेवकों की ताकत किधर गई? ये बताओ आप, किधर गई? ये सोचिए कहाँ गई? ताकत तो बढ़ाने में बड़ी है ना, बड़ी है। आपकी सुनवाई नहीं है। इतना करप्शन हो गया मुमरे में कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा अपने लोगों ने ले लिया, तो क्या करेंगे आप? मैंने आपको बताया। मैं आपके और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं मंत्री जी को बहुत बड़ा अवार्ड दूंगा। किस लिए? इलेक्शन, ये बहुत अच्छा सवाल किया। और इलेक्शन लगेगा ना अभी, उसी के अंदर इनको बुलाऊंगा या इनके स्टेज पे जाके मैं इनको अवार्ड दूंगा। जब ये हाउसिंग मिनिस्टर बने, इन्होंने सब में पहले पूरे महाराष्ट्र के अंदर सब में पहले इन्होंने घर बांटे और मुमरा में बांटे। आपने देखा होगा सेना के ऑफिस के सामने फुटपाथ के ऊपर वो रेलिंग के ऊपर एक झोपड़े डले हुए, ये उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। ये कलवा में नहीं दिखेगा। हाँ, और किसी नेता का ध्यान नहीं, विरोधी पक्ष का ध्यान नहीं है। क्या औरतें हैं साड़ियाँ उठी हुई हैं, बच्चे नंगे सो रहे हैं, एक ध्यान नहीं है। और एक बहुत बड़ा, क्योंकि हमसे अभी मेरे वो जो डिवाइडर पे झोपड़ा हाँ बना हाँ के वही उसकी बात कर हाँ रहा हूँ। उसकी बात कर रहा हूँ। वो इन्होंने फर्स्ट हाउसिंग मिनिस्टर बने थे तो ताला चाबी उन्होंने दी। अभी मेरे कल ही कतर से लोग आए थे, आप यकीन करोगे, कसम खा के बोल दो, खाने पे दावत में आए थे, कतर से बोलते वेरी डर्टी प्लेस, वेरी डर्टी। वो झोपड़ा देखा तो मैंने कहा नहीं, मंत्री ने दिया हुआ खास। पहले तो 2-4 थे, अभी तो शायद पूरा खानदान आ गया। और ये कचरा जमा है, ये ट्रैफिक जाम है, यानी हाईवेला मचा के गए। बोले हम 10 साल पहले निम्बे आपके इधर आए, वही का वही हाल है। तो फिर विकास कहाँ हुआ? ये तो बाहर के लोग बोल रहे हैं, मैं भी नहीं बोल रहा ना, मेरे लोग बोल रहे हैं, ये तो फॉरेनर लोग बोल रहे हैं। खान साहब, जनता से क्या अपील करना चाहिए भी? मैं जनता से ये अपील करूँगा कि सोचें समझें बूझें एक बार, क्योंकि मैंने काम करा है। लोग आज के दौर में जवान लड़के बोलते हैं खान साहब ने क्या किया। मेरा इतिहास उठा के देखो, आपको काम की बहुत बड़ी लिस्ट में मैंने काम किया। हम पे भरोसा करके देखो, एक बार आप लोगों को वोट करके देखो और आप फिर विकास देखो। नहीं तो 5 साल में तो आपके पास ताकत है, हाथ की उंगली की ताकत है, जो आप समझ नहीं पा रहे हो, अपनी ताकत को नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ दबाओगे वहाँ पलट जाएगा। बड़े बड़े इंदिरा गांधी हार चुकी है, ये उंगली की ताकत। तो आप लोगों को खुल के आना पड़ेगा। मेहरबानी करके हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ये लोग करप्शन कर रहे हैं तो आप क्यों करप्शन कर रहे हो? मत, इनसे पैसा मत लो, अल्लाह पे भरोसा रखो। रोटी रोजी देने वाले ये लोग, बाकी कोई नहीं। आप करें, कांग्रेस के ऊपर भरोसा करें और इंशाल्लाह हम विकास करें। हम नहीं कर पाए, हमको भी बदल दो। मैं खुद बोलता हूँ 5 साल से ऊपर टाइम नहीं देना, बदल दें। क्या नहीं, मैं आप लोग भी फिट नहीं, ये हुकूमत आपकी भी हम ख़त्म कर दें।
जो काम करे, जो आपका काम आपकी जगह पर आपके यहाँ मेहमान आते हैं, ये आते हैं, तो आप सोचिए ना आपको कैसा लगता होगा। गंदगी में से आ रहा है, ट्रैफिक में से आ रहा है, परेशान होके आ रहा है, ये आपको सोचना चाहिए। रिक्शा वाले परेशान है, हर आदमी परेशान है मुमरा के। तो अब आप खुद सोचें, यही मेरा कहना है कि एक बार सोचें, समझें, बूझें, पैसे की तरफ मुंह नहीं करें और इनको सबक सिखाना है। क्योंकि इन्होंने झूठे वायदे के टोरंटो लाएंगे, आज हाउस लाएंगे, कल हॉस्टल लाएंगे, लाइब्रेरी देंगे, ये करेंगे, ये रोड बनवाएंगे, वो करेंगे, सारी चीज़ें सब आपके साथ। आप भी इनको, हम आपको वोट देंगे के और कांग्रेस के पंजे पे बटन दबा दो, बंदास। तो दोस्तों, ये थे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व महापौर जनाब नईम नज़ीर खान, जिन्हें हाल ही के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें ना केवल थाने ज़िले का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, बल्कि कलवा, मुमरा और दीवा का प्रभारी भी बनाया है। तो ये एक बड़ा पद होता है। अब देखना ये कि जनाब नईम खान अपने इस पद को किस तरीके से निभाते, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही यहाँ पे मनपा के चुनाव होने जा रहे। सारी पार्टियों ने अपनी चुनाव को जीतने के लिए रणनीति बनानी अभी से शुरू कर दी है। अब देखना ये कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए नईम खान जी ने प्रभारी बनाया, वो क्या रणनीतियाँ बनाते हैं और कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के लाती है। और साथ ही साथ नईम खान साहब ने यहाँ की जनता से ये अपील भी की हमारे चैनल के माध्यम से कि वो एक बार कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा करें और भारी मतों में उनके कैंडिडेट को चुनाव में जिता कर लाएँ। जो विकास क्या होता है वो हम बताएंगे कि विकास क्या होता है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हमने विकास नहीं किया तो ये आपके हाथ में कि आप हमें दोबारा फिर कभी मतलब जिता के मत लाना, हमें वोट मत देना, ऐसा उनका कहना है। अब देखना है कि आगामी मनपा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मुमरा कौसा शहर में क्या भूमिका अदा करती है, कितने कैंडिडेट कांग्रेस की जीत के आते हैं और किस तरीके से खान साहब अपनी पार्टी के अंदर एक नई जान फूंकते हैं, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोहन शेख। एक मिनट मोहन भाई, आपको एक मिनट रोकूंगा। हमारी कोशिश करेंगे, लेकिन फाइनल अथॉरिटी है वो जनता है। हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग कार्यकर्ता है। हम आपके सामने पेश करेंगे, परोसेंगे, आपको समझाएंगे। आप सुप्रीमो, आपके बगैर हम कुछ नहीं हैं। आपके बगैर बटन दबाए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी बड़ी बात नहीं करते, हम आपसे खाली रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार हम पे भरोसा करो। जय हिंद, जय मां। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोहन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।